प्रीति, अनामिका, तनु, खुशी, सोहेल, आईटीआई, तारकेश्वर, आयुषी, स्नेहा, आर्यन, आशीष, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं प्यारे बच्चों? एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया, ठीक ठाक, अच्छे हैं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। स्नेहा, आर्यन, तनु, डिंपल, कन्नू, दुर्गेश्वरी, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में। दो टॉपिक आपके बच गए थे दोस्तों, एक काउंटिंग ऑफ फिगर और एक कैलेंडर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक से। और इस काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल्स की काउंटिंग करेंगे, फिर स्क्वायर की काउंटिंग करेंगे। स्क्वायर के बाद हम रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करने वाले हैं प्यारे बच्चों। रेक्टेंगल्स के बाद हम स्ट्रेट लाइन की काउंटिंग करेंगे। स्ट्रेट लाइंस के बाद हम सर्किल की काउंटिंग करेंगे। सर्किल के बाद हम डायगोनल की काउंटिंग करेंगे। डायगोनल के बाद हम क्यूब की काउंटिंग करेंगे और इसके बाद क्वाड्रिलेटरल की काउंटिंग करेंगे। इतना पार्ट हमें प्यारे बच्चों पढ़ना है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, ठीक है? बोलिए जरा फटाफट, क्लियर है क्या? ये पार्ट आपको पढ़ना है भाई। क्लियर है? चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स की काउंटिंग। सबसे ज्यादा सवाल ट्रायंगल से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। क्या स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों की गणना हम स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सर हमारे मॉक टेस्ट पर रीजनिंग 25 पैसे 20 क्वेश्चन सही हो गया बेटा, 20 से काम थोड़ी ना चलेगा, ठीक है? चलो भाई, मैंने कहा कि मान लो आपके सामने कोई एक ट्रायंगल है और इसके किसी एक इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है प्यारे बच्चों जहां दो लाइंस जाकर मीट करती हैं, वहां एक कोना बन जाता है किसी भी एक इंटरसेक्शन से। अगर मैं सामने वाले आधार बेस पे लाइन गिरा दूं और आपसे पूछूं बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो प्यारे बच्चों झट से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे कि सर यहाँ 1 2 और ये बड़े वाला 3, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 3। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात कहूं कि आपके सामने एक ट्रायंगल है और इसके किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले आधार पे हमने ढेर सारी लाइनें गिराई और तब आपसे मैं पूछूं बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तब आपको बेहोशी छा जाएगी कि सर बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बता दो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, बोलो। तो कोई बच्चा कह देगा 5। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी 12 आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है, जब भी मेरे प्यारे बच्चों एक ही इंटरसेक्शन से ढेर सारी लाइन सामने वाले आधार पे गिरे, उस केस में हमें ये देखना होता है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है। और जितने पार्ट में डिवाइड किया है ना प्यारे बच्चों, आप उसकी नंबरिंग कर दो। आपने कहा कि सर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है और कुछ नहीं करना, इन सारे नंबर को आपस में जोड़ना है, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। देखो 4 3 7 2 9 कितना हुआ 10, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हुए 10। अब सबसे पहले आप कहोगे कि सर आप मुझे बताओ 10 गिन के कि कौन-कौन से ट्रायंगल बने। मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल तो आपके सामने ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। सिंगल सिंगल छोटे-छोटे ट्रायंगल कितने बने? आपने कहा 4 ट्रायंगल बने। सर कितने ट्रायंगल बने? 4। अब हम दो को मिलाते हैं। देखो 1 2 को मिला दिया तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, 2 और 3 को मिला दिया तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, 3 और 4 को मिला दिया तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो 1 2 2 3 और 3 और 4 कितने ट्रायंगल हुए सर? 3। अगर मैं 3 3 को मिला दूं प्यारे बच्चों, 1 2 3 एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये और 2 3 4 एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये, तो 1 2 3 और 2 3 और 4 कितने ट्रायंगल बने प्यारे बच्चों? 2। और एक बनेगा सारे नंबर के मिलने से, दैट इज 1 2 3 एंड 4 पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। 1 2 3 और 4 कितने ट्रायंगल बने? 1 4 3 7 2 9 कितना हुआ 10। राइट आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। जितने पार्ट में डिवाइड किया आप उसकी नंबरिंग करेंगे और सारे नंबर को आपस में जोड़ेंगे, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। जैसे मान लो अगली फिगर आपके सामने दे दी मैंने प्यारे बच्चों और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? जल्दी जल्दी बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे भाई फटाफट। आप क्या करोगे? सिंपल करना क्या था सर? नंबरिंग ही तो करनी थी ना। 1 2 3 4 5, 4 तक की वैल्यू 10 है, 10 में 5 जोड़ दो 15 होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा? 15। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 15 होंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनने वाले हैं। बोलिए भाई। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। आप क्या कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 सबको आपस में जोड़ो, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 28। तो जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पर आपके बहुत सारी लाइनें गिरी हों और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आपको क्या करना है? ये देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। जितने पार्ट में डिवाइड किया है आप उसकी नंबरिंग करिए, सारे नंबर को जोड़िए, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, जब आपके सामने कोई एक ट्रायंगल दिया जाए, उसके एक इंटरसेक्शन से लाइन तो गिरी हो, लेकिन उसके बाद कोई क्षैतिज रेखा ट्रायंगल को बीचों बीच डिवाइड करे, कोई क्षैतिज रेखा ट्रायंगल को बीचों बीच डिवाइड करे और तब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपके ट्रायंगल को बीचों बीच डिवाइड कर दे, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? बोलिए भाई। आप क्या कहोगे कि मान लो सर अगर ये लाइन ना होती तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 बन रहे होते। बोलो हाँ है ना, 4 पार्ट में डिवाइड है। लेकिन आपने कहा कि सर एक लाइन यहाँ पे हमने खींच दी थी, तो आप मुझे बताओ ये लाइन के खींचने की वजह से यहाँ से यहाँ तक एक पूरा ट्रायंगल ये भी तो बन गया ना छोटा वाला, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 4 तो 10 और 10 कितना हुआ? 20 हुआ। आप ये कहेंगे, आप देखो इस तरीके से तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको बस ये देखना था कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरी हो और कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को अगर बीचों बीच काट रही हो, तो उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है ना, बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। बेस का ट्रायंगल क्या हो जाता है? उतने गुना। जैसे आपने कहा कि सर इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल तो हमारे पास 10 ही बनने हैं, उसके बाद इस लाइन के काटने की वजह से ट्रायंगल कितनी पार्ट में डिवाइड हुआ? ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 10 का दुगुना कर देते, सीधा आंसर 20 आता। आपको अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक फिगर दे दिया मैंने, इसके इंटरसेक्शन से ढेर सारी लाइनें गिराई मैंने सामने वाले आधार पे बेस पे, और इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से कई बार काट भी दिया। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 20/2 10। अरे बेटा प्रयत्न तुम कर क्या रहे हो?
बोलो भाई, आप क्या कहोगे? सर देखो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 5, तो 15 आएंगे। अब कितने पार्ट में डिवाइड? एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। तो 15 का 4 गुना कर दो, कितना आएगा? 60। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 60 बनेंगे। सिंपल सी बात। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, देखना जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, देखो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, सर यहाँ कितने बनेंगे? 21। कितने पार्ट में डिवाइड बेटा? 3 पार्ट में, तो 21 × 3 कितना हुआ? 63। क्या आंसर आएगा? 63। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि सर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंप्लीट डिवीजन ना हो, तब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाले? जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर है और मैंने कहा यहाँ कंप्लीट डिवीजन तो है नहीं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? जैसे कुछ डिवीजन कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा गया कि अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो जब कंप्लीट डिवीजन था प्यारे बच्चों, तो जितना बेस में ट्रायंगल आ रहा था उतने का, जितना पार्ट में डिवाइड हो रहा था उतने गुना कर दे रहे थे। लेकिन अगर कंप्लीट डिवीजन ना हो तो अभी तो आपने तरीका पढ़ा, इंडिविजुअल काउंटिंग, ऐसे काउंटिंग करेंगे। देखो सबसे पहले बताओ इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? आपको 1 2 3 4 5 6 21 बनेंगे। इसके ऊपर आओ, इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 10 बने। इसके ऊपर आओ 1 2 3 कितने बने? 6 बने। और इसके ऊपर आओ 1 2 3 4 कितने बने? 10। तो 10 10 20 26 20 46 और 47, राइट आंसर इज 47 ट्रायंगल्स। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बने प्यारे बच्चों? 47। बोलो बात समझ में आई क्या? तो जब कंप्लीट डिवीजन ना हो तो इंडिविजुअल काउंटिंग का सहारा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है कि बताइए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? जरा मुझे फटाफट बता दीजिए प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनने हैं? बोलिए। बोलो भाई, देखो सर 1 2 3 4 5, यहाँ कितना? 15। 1 2 3 4 कितना? 10। 1 2 3 कितना? 6। 1 2 कितना? 3। और 1 2 3 कितना? 6। तो 6 6 12 3 15 10 25 5 30 और 10 कितना हुआ? 40। राइट आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। जैसे मान लो अगले क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ लूं और मैं आपसे बोलूं कि कंप्लीट डिवीजन भी हो और कंप्लीट डिवीजन ना भी हो, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, बताइए जरा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 21 तो बनेगा। एक पार्ट ये है सर, दूसरा पार्ट ये है सर, तीसरा पार्ट ये है। 3 पार्ट में तो कंप्लीट डिवाइड हुआ है 63। उसके बाद देखो जरा इस वाले में कितने बनेंगे? 1 2 3 4 10 और ऊपर 1 2 3 4 कितने? 10। तो 63 और 20 कितना हुआ? 83। राइट आंसर इज 83 ट्रायंगल्स। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया, 62 61 आंसर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और करो प्यारे बच्चों, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो। आपके सामने ये एक प्रश्न है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों कि क्या आने वाला है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करिए भाई। बोलो भाई, आप क्या कहोगे? सर 1 2 3 4 5 15 बनेगा। कितने पार्ट में डिवाइड? एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो 15 तिया कितना हुआ? 45। उसके बाद देखो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 6 आएगा और 1 2 3 6 आएगा। 6 6 12 3 15 5 20 और 40 कितना हुआ? 60। राइट आंसर इज 60। क्या आंसर आएगा? 60 ट्रायंगल्स इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे क्या इस प्रकार के सवाल? फटाफट बताइए। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे क्या? जल्दी जल्दी बताओ, क्या इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे क्या? चलो अगर कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो अभी तक आपने देखा कि एक इंटरसेक्शन से लाइन गिर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि दो इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए। बोलो हाँ या ना? और दो इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए तब नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? ये तो कठिन विषय है। जैसे आपके सामने, उसके पहले भी अगर मैं बात करूं तो जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे मान लो आपके सामने मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं एक, और इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कितने। आपको इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कितने। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप मुझे बताइएगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। ठीक है भाई, जरा एक बार फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। और अगला एक प्रश्न आपके सामने है, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर क्या आने वाले हैं? फटाफट बताइए, करिए ट्राई, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
बताइए भाई इन क्वेश्चंस के आंसर क्या आने वाले हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। अगर मैं शुरुआत के दो सवालों का ऑप्शन दे दूं आपको, तो आप मैक्सिमम वही ऑप्शन टिक करेंगे जिस ऑप्शन में मैं चाहूंगा आपसे गलती करवाना। 13, 15, 10 और 16 यहां ऑप्शन है प्यारे दोस्तों 20, 22, 24 और 26। फटाफट बताओ भाई। देखो, अगर बहुत सारे बच्चों ने इन सवालों के उत्तर 13 और 20 दिए होंगे, बहुत ध्यान से देखना, यहां से आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा। देखो, मैंने आपसे कहा कि यहां जो पहली फिगर है, अगर ये नीचे वाली फिगर आपको दुख दे रही है ना, अगर नीचे वाली फिगर ना होती आप एक झटके में क्वेश्चन का आंसर बता देते कि ये क्वेश्चन का आंसर। नीचे वाली फिगर दुख दे रही है ना, जीवन में जो दुख दे उसे भूल जाना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग जीवन में दुख दे रहे होंगे, उसे भूल जाना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, नीचे वाली फिगर दुख दे रही है, भूल जाओ इसे। अब ऊपर बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आपको हो गए 10। अब ऊपर वाली फिगर दुख देने लग गई, इसे भूल जाओ। नीचे बताओ कितने बनेंगे, 3। 13 तो बनेंगे, इसको अलग गिना, इसको अलग गिना, दोनों को अलग अलग गिना है प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब भी दो क्लोज फिगर आपस में जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल को आपस में जोड़ेंगे नया ट्रायंगल बनेगा, दो स्क्वायर को आपस में जोड़ेंगे नया स्क्वायर बनेगा, दो रेक्टेंगल को आपस में जोड़ेंगे नया रेक्टेंगल बनेगा। कभी भी दो सर्किल के जोड़ने से नया सर्किल क्रिएट नहीं होता, बाकी दो क्लोज फिगर के जोड़ने से नए फिगर क्रिएट होते हैं। अब मैंने कहा कि ये 10 अलग, ये 3 अलग, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ा भी तो है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल क्या आपने गिनी थी क्या, आपको हो गया सर ये रह गया था, बस ये वाला आपके सामने बस क्या रह गया था, 13 और 1 14, और 14 के बाद ये वाली फिगर आपके सामने है 14 और 1 15, तो दो आपके सामने है, टोटल 15 ट्रायंगल बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो सर, नीचे वाले फिगर को भूल जाओ, ऊपर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आपको हो गए 10। ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे कितने बनेंगे, आपको हो गए 10। 20 तो बनेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो दो तो वही ट्रायंगल बन रहे होंगे जो पहले बन रहे थे, बोलिए हाँ है ना, तो ये 22। उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चों एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ये, और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ये, तो 22 और 2 कितना हुआ, 24। राइट आंसर इज 24, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया, 28 आया, ठीक है भाई। आगे जरा देखो 1 2 3 4 कितना आया, 10 आया। 1 2 3 कितना आया, 6, और 1 2 3 4 तो कितना आया, 10। तो 20 6 26 26 और 28 कितना हुआ, 28 प्लस 26, तो आपका हो गया 54 आएगा। राइट आंसर इज 54 ट्रायंगल्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यहां कितना आएगा, 21, और 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां कितना आएगा, 28, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49। अब बताओ क्या इन दोनों को जोड़ने से कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या, आप कहते तब बनता जब ये पॉइंट जाके यहां लग जाती, लेकिन अभी नहीं लगी है, तो आंसर कितना आएगा, 49 ट्रायंगल्स। भाई 21 और 28 49 होता है, 42 कैसे आंसर दे रहे हो सर, जो बेड में लाइन है उसकी गिनती नहीं, कौन सा बेड में है, बेड बेड कौन सा है भाई, पता नहीं क्या बोल रहे, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आप बड़े आराम से इन प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते थे। अब आते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं प्यारे बच्चों कि एक की जगह अगर दो इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए तो क्या करें, अगर एक इंटरसेक्शन की जगह दो इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए, जैसे मान लो आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, उसके एक इंटरसेक्शन से लाइन है और दूसरे इंटरसेक्शन से लाइन है, और तब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है, तब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो आपको मान लो इस सवाल के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे, तो आप यही तो कहोगे कि सबसे पहले सर मुझे ढूंढना है कि कौन से दो फिगर इसमें छिपे हुए, क्योंकि छिपे हुए फिगर को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दो फिगर इसमें आप छिपे हुए देख पा रहे हैं, एक फिगर ये और दूसरी फिगर ये, ठीक है। अब इसमें आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछूं तो आपको होगा 3, और इसमें पूछा जाए तो आपको होगा 3। 3 गिनने के दौरान आपने क्या गिना सर, आपने गिना एक ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला और तीसरा ट्रायंगल बड़ा वाला। यहाँ पे भी आपने गिना एक ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला और तीसरा ट्रायंगल बड़े वाला। अच्छा मुझे बताओ बड़े वाले ट्रायंगल यहाँ गिन लिया, दोबारा गिनने की जरूरत है आपको होगा नहीं, तो यहाँ कितने बनेंगे, 2, तो 3 और 2 कितने हुए, 5। आप कह सकते हो डंके की चोट पे सर 5 तो होगा ही होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी क्लोज फिगर में लाइन से एक दूसरे से काटती है ना, तो उनके काटने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। जब भी लाइन से एक दूसरे से काटती है तो उनके काटने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। अब देखो ये लाइन इस पॉइंट पे कटिंग हुई है, तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा ये 6 नंबर, एक ट्रायंगल बनेगा ये 7 नंबर, एक ट्रायंगल बनेगा ये 8 नंबर, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होने चाहिए थे, 8। लेकिन अगर मैं इस तरीके से एग्जाम के प्रश्नों को गिनूं तो बेटा पूरे 1 घंटे में मैं एक ही सवाल कर पाऊंगा, ट्रायंगल गिन पाऊंगा, और वो भी श्योरिटी नहीं रहेगी कि हम गिन भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक की जगह 2-4 लाइनें भी गिरा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने था, और मैंने कहा कि अगर भाई साहब इसमें इसी तरीके को अपनाएं तो हमारा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो इसके टाइम को हम कैसे कम करें, कैसे घटाएं, उसे ध्यान से देखना। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी दो इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिरे तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने भागों में विभाजित किया है। देखो इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइनों ने ट्रायंगल को बराबर भागों में बांटा है, और यदि बराबर भागों में बांटा है तो आपको नंबरिंग करके चेक करना है कि बराबर है कि नहीं है, और अगर बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग करने के बाद अंतिम जो डिजिट आएगा आपको उसका क्या करना है, क्यूब करना है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अंतिम डिजिट यहां 2 आया, 2 का क्यूब कर दिया, 8। राइट आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, और देखना जरा इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या सेकंडों के अंदर निकाल पाते हो कि नहीं, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप सेकंडों के हिसाब से निकाल पाते हैं कि नहीं, बताइए। बोलो भाई, आप क्या कहोगे सर, इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 3 भागों में विभाजित किया, और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को बराबर भागों में विभाजित किया है। तो आपको क्या करना है कि जो अंतिम डिजिट आए उसका क्यूब कर दो। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 27 आएगा। क्या आएगा, 27। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ कितने आएंगे, फटाफट बताइए इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। सर फर्स्ट वाला फिगर काउंट करके बताइए, कौन सा फर्स्ट वाला फिगर भाई, क्या शुरुआत की पहली फिगर में कंफ्यूजन हो गया क्या। बोलो भाई,
क्या आएगा? देखो इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5, और इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5, अंतिम डिजिट 5 5 का क्यूब कर देंगे कितना आएगा? 125। राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 125। ठीक है भाई। तो जब दो इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आप आराम से निकाल पाएंगे क्या? जल्दी जल्दी बता दीजिए। अगर नंबर ऑफ डिविजन्स बराबर हो तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डिविजन्स यदि बराबर है तो आपको अंतिम डिजिट का क्यूब करना है। अंतिम डिजिट का क्या करना है प्यारे बच्चों? क्यूब करना है। वही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए। अगर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर मान लो नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल ना हो तो क्या करें? जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस वाले फिगर में अगर नंबर ऑफ डिविजन्स बराबर नहीं है, अगर भागों की संख्या बराबर नहीं है, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें? जैसे आपके सामने ये वाली फिगर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकालेंगे? आपने कहा कि सर इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 2 पार्ट, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स तो सर बराबर नहीं है। अब क्या करें? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। और इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद के क्वेश्चन आपको करने हैं बिल्कुल इत्मीनान से, आपको बिना कमेंट किए आपको सामने बस देखते रहना है। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जिन 2 पॉइंट से लाइन गिरी है ना उनको पकड़िए। आपने कहा सर इस पॉइंट से लाइन गिरी, इस पॉइंट से लाइन गिरी। अच्छा बताओ इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस वाले बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 6, और कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आपने कहा कि सर एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला, 6 का दुगना कितना हुआ? 12। अब इस पॉइंट का काम खत्म हो गया कि नहीं बताओ? 12 ट्रायंगल गिनते ही इस पॉइंट का काम खत्म। अब आ जाओ इस पॉइंट, देखो कितने पार्ट में डिवाइड है प्यारे बच्चों? 2 पार्ट में, मतलब यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 3। और कितने पार्ट में डिवाइड है? तो 1 2 और 3, तो 3 का 3 गुना कितना होगा? 9। 12 और 9 कितना हुआ? 21। अब मैंने कहा कि भाई अब दोनों पॉइंट्स में लाइन गिरी है कि यही आंसर मैंने कहा नहीं, इधर से जो अंतिम डिजिट है, इधर से जो अंतिम डिजिट है मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 21 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा? 15। सर बिल्कुल नहीं समझ आया। मैंने कोई बात नहीं, आपने ध्यान से देखा नहीं। अगला देखो, मैंने आपके सामने ये वाली फिगर बनाई, ध्यान से देखना, कोई भी रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। देखो मैंने कहा जिन 2 पॉइंट से लाइन गिरी है एक एक करके पकड़ो। सबसे पहले आपने पकड़ा इस वाले पॉइंट को, तो कहा कि यहाँ पे 1 2 3 4 सर 10 ट्रायंगल बने हैं, कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 और 3, तो 10 का 3 गुना कितना हुआ सर? 30। इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। सर आ जाते हैं इस पॉइंट पे कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6 बनेंगे, और कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4, तो 6 का 4 गुना कितना हुआ? 24। 30 और 24 कितना हुआ? 54। अब सर इधर से जो अंतिम डिजिट, इधर से जो अंतिम डिजिट मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 54 में से अगर मैं 12 माइनस करूं 42, आंसर आएगा 42। सर अब थोड़ा थोड़ा समझ आया, कोई बात नहीं, अगले में पूरा आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकालेंगे। आपके सामने ये प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, मैंने कहा कि यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे? डिविजन्स बराबर है कि नहीं। आपने कहा कि सर इस पॉइंट से कितने पार्ट में? 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल 15 बनेंगे। और कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4, तो 15 का 4 गुना कितना हुआ? 60। अब इस पॉइंट का काम खत्म। अब इधर आ जाओ, देखो कितने पार्ट में डिवाइड है? आपने कहा 4 पार्ट में, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 बना। और कितने पार्ट में टोटल डिवाइड है? आपने कहा 1 2 3 4 5, सर 5 पार्ट में डिवाइड है। 60 और 50 कितना हुआ? 110। इधर से जो अंतिम डिजिट, इधर से जो अंतिम डिजिट मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कितना आएगा? 90। अब मुझे बता दो फटाफट, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? और अगर बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, तो अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बता देना एक बार बेहतरीन तरीके से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए भाई। बोलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? बोलो भाई। देखो इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3 4 5, कितने बनेंगे? 15। कितने पार्ट में? 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड है, 15 3 कितना होगा? 45। अब आ जाओ इस पॉइंट पे 1 2 3 3 2 5 और 1 6, कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5, 6 × 5 30, 75 आ गया। अब इधर से अंतिम डिजिट, इधर से अंतिम डिजिट मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कितना आएगा? 60। राइट आंसर इज 60। क्लियर है भाई? फटाफट बताइए क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अगर बता दो तो मैं मान जाऊंगा। और तरीका यही लगाना है दोस्तों, जो तरीके से आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैंने आपको एक निंजा तकनीक बता रखी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने किया था उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। फटाफट बताइए और मिला के देखिए क्या आंसर सेम आ रहा है क्या। बोलिए भाई। कोई बता कहेगा कि सर 4 का क्यूब कर देते 64 आएगा। बेटा अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते कि इस पॉइंट से 1 2 3 4 कितने बनेंगे? 10 कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4, 10 × 4 कितना हुआ? 40। इधर देखो इस पॉइंट से 1 2 3 4 कितने 10 बनेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4, 10 × 4 40, 40 40 80 हुआ। इधर से जो अंतिम डिजिट, इधर से अंतिम डिजिट मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कितना आएगा? 64। अगर आप 4 का क्यूब करते तब भी आंसर कितना आता? 64 ही आता। बोलिए क्या ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए क्या ये बात क्लियर है? तब आपके दिमाग में आएगी अरे सर जब दोनों इंटरसेक्शन से लाइन गिर गया तो तीनों से भी गिर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग के अंदर जो फिगर उपज रहे हैं ना, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो फिगर अभी तक पूछे जा चुके हैं और जिसके आंसर्स को हम गिन सकते हैं, वही फिगर पूछे जाएंगे। कई बार बच्चा क्या होता है ना, उनके घर के या गांव के बगल से 11,000 वाली लाइन जाती है और उसका पोल में देखो बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, उसकी फोटो खींच के भेज देते हैं, सर ट्रायंगल बताओ कितने हैं। मैं भी बोल देता हूं 783। बोले कैसे? मैंने कहा तुमने भी तो देखा होगा ना, जाके गिन लो कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही आएगा जिसकी काउंटिंग पॉसिबल हो। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे अगर हम 4-4 लाइन इधर से गिरा देते, 4-4 लाइन इधर से गिरा देते, 4-4 लाइन इधर से गिरा देते, क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे बेटा? तो फिर पूरे जीवन ट्रायंगल ही निकालते रह जाओगे। ठीक है, तो वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और ऐसा कोई भी सरकारी परीक्षा इस सवाल ने नहीं छोड़ा है जहां पे ये क्वेश्चन ना पूछा गया। आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं पता आपको तो आप याद कर लेना, क्योंकि इसी फिगर को बहुत अलग अलग फिगर के साथ अटैच करके नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है। अगर आप इस फिगर का आंसर आपको याद है तो ओवरऑल फिगर को डिकोड करने में आपको आसानी होती है। कैसे? मैंने कहा कि इसका कोई जो है ना ट्रिक नहीं है, आपको बेसिक तरीके से निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इसमें कितने फिगर छिपे हुए हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। इसमें कितने फिगर छिपे हुए हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे वो देखेंगे। अगर मान लो हम नहीं निकाल पाए तो बेसिक फिगर बाहर निकालेंगे ना। तो आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों की सर 4 फिगर इसमें छिपे हुए हैं, देखो ये वाली फिगर यहाँ है, ये वाली फिगर यहाँ है, छोटू ट्रायंगल इधर, बड़े वाले में सब इंक्लूड है। और आप मुझे बताओ यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने कितने होते हैं? आपने कहा 3-3। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 12 तो कंफर्म हो गई होगा। बोलो हाँ है ना? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी भी क्लोज फिगर में दो लाइंस जाके एक दूसरे से टकराती हैं तो जहां टकराती है वहां से नए ट्रायंगल बनते हैं। ये लाइन गई यहां टकरा गई तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बना, ये लाइन गई यहां टकरा गई तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बना, तो 2 ट्रायंगल बने। अभी भी ऊपर की 2 लाइनें दिख रही हैं जहां से बनाया जा सकता है। आपने कहा कि सर एक ट्रायंगल ये बनाया जा सकता है और एक ट्रायंगल ये वाला, तो 12 तो 14 तो कितना होगा? 16। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 16। जब भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, तीनों इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे अगर कोई लाइन गिरती है और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आपको इसका आंसर बिल्कुल याद होना चाहिए कि उसका आंसर 16 होता है, 16 होता है। यहां तक भाई मैंने सारी बातें आपको बताई। आप मुझे बता दो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए। देखो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन, चाहे छोड़ो क्वेश्चन तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, यहां तक की बातों में जो मैंने स्टार्ट किया है, यहां तक की बातों में अगर किसी को कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में आ रही हो समझने में, तो वो बात आप मुझे बता दीजिए भाई फटाफट। कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट बता दीजिए। हाँ बेटा 16 ही होगा, 16 बिल्कुल सही आंसर है, 16 ही होगा और कोई आंसर नहीं होगा। और मैंने कहा कि इस सवाल का उत्तर आपको याद कर लेना है, याद, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको आंसर 16 याद है तो फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। फिर आप ये कह सकते हो कि सर जब ये सवाल मान लो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपने एक सवाल के लिए मान लो 30 सेकंड या 60 सेकंड का समय रख रखा हो कि मुझे 60 सेकंड में सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो 60 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे दोगे। सर जो ट्रायंगल में बीच की लाइन खींची थी वो ट्रायंगल ऊपर नीचे बने थे, उसमें क्या हम बीच वाली लाइन को नहीं गिनेंगे? अच्छा मुझे बताओ अगर ना गिना होता तो ये 24 आ जाता क्या? अगर ना गिना होता इसको हमने तो क्या 24 आ जाता? मुझे बताओ यहाँ 10 20, 20 के बाद एक ये 21, एक ये 22, 22 के बाद एक ये वाला गिना था ना 23 और एक ये वाला 24। इसके अलावा कौन से ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं? उस ट्रायंगल को आप मुझे बता दीजिए। आप जितने टाइप्स कराए हैं वही काफी है ना, उस पर प्रैक्टिस काफी होगी, वही काफी नहीं होगी। 16 कैसे आया है सर? हाथ से आया है, हाथ से निकाला था भी हमने 16। कहां था दिमाग तुम्हारा? 16 कैसे आया? दोबारा वीडियो देखना फिर पता चलेगा 16 कैसे आया। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने ट्रायंगल की काउंटिंग स्टार्ट की है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, और यहीं से हम अगले क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। बेसिक बातें अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसको एग्जाम के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, अंकित कह रहे हैं 36 1।